को लेकर के हेमंत विश्व शर्मा साहब का सफाई भी आ गया है। वो लगातार भाईचारे की बात अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार अब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो सब एक साथ है। लेकिन वही हम आपको बता दें, ये तमाम बातें अब आगे इस तरीके से निकल करके आ गया है जो उस वक्त जब प्रदेश में अब ये कहा जा रहा है जो महज कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद वहां पर चुनाव आए और उससे ठीक पहले इस तरीके की बातें करना आखिरकार कहां तक और किस हद तक जायज है। क्या माफ कीजिएगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनको नहीं सुनते हैं? क्या ये तमाम बात, ये तमाम चीजें और इस तरीके की जो जहर उगल रहा है, क्या ये गृह मंत्रालय या गृह मंत्री अमित शाह जी के निगरानी में नहीं है? क्या ये तमाम उन आलाधिकारी या उन तमाम बड़े नेता या उन तमाम जो हाईकमान कह सकते हैं पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसके संरक्षण में या उसके जो है जानकारी में ये तमाम बयान नहीं आया है? आखिरकार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जानकारी में ये बयान आया है, गृह मंत्री अमित शाह जी की जानकारी में बयान आया है, तो क्यों नहीं उनके से साफ साफ नोटिस भेजकर जवाब मांग रहे हैं? क्यों नहीं उनसे साफ साफ नोटिस भेजकर जो है उनसे ये जवाब क्यों नहीं मांग रहे हैं जो आखिरकार तुमने इस तरीके के शब्द एक प्रदेश के या यूं कहे तो देश की जनता के लिए क्यों कहा है? और अगर फिर भी इस तरीके की बातें हो रही है तो क्यों नहीं उनसे कुर्सी उनसे छीन लिया जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं उनको फोन कॉल करके सीधा उनसे कुर्सी छीनने या उनको क्यों नहीं साफ साफ निर्देश देते हैं अगर तुमसे संभल नहीं रहा है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है, तो कुर्सी पर से उतर क्यों नहीं जाते हो? हालांकि ये आप सब देख रहे होंगे जो इस तरीके की बातें या इस तरीके की जो तमाम चीजें हो रही है, इससे ये पहली बार तो यूं तो नहीं हुआ है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं जो इस तरीके की बातें लगातार हम सबने देखा था। सीए एनआरसी से शुरू हुआ ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कहीं ना कहीं अब ये आकर के गन टू द पॉइंट पर कहीं अभी भी, हालांकि खत्म तो नहीं कह सकते लेकिन थमा जरूर है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आखिरकार आने वाले वक्त में इस तरीके के जो तमाम लोग हैं, चाहे कोई नेता हो, सांसद हो, विधायक हो या कार्यकर्ता हो या फिर यूं मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, आखिरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या इनको बचाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी है? क्या आला कमान है, हाई कमान है? आखिरकार है कौन? बचा कौन रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो बयान भी किसी से छुपा हुआ नहीं है जब उनके ही पार्टी के सांसद जो है 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी पर गोली चलाते हैं और वो साफ साफ दर्शाने की कोशिश करते हैं जो गांधी का हत्यारा जो है अभी भी जिंदा है। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान तो यूं आ जाते हैं जो हम दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। क्या अब हेमंत विश्व शर्मा को लेकर के उनका बयान ऐसा ही कुछ आएगा या फिर कुछ अलग तरीके से कुछ बड़े स्तर पर कार्रवाई या कुछ बड़े स्तर पर एक्शन होते हुए दिखाई देंगे? लेकिन वही हम आपको बता दें जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी कानून का ब्यौरा हर वक्त हर मंच से हर प्रदेश में जाकर के तो देते हैं, लेकिन असम में ये चीजें लागू क्यों नहीं हो रही है? असम को लेकर के हम सब ने इससे पहले भी देखा था जो तमाम नेता, तमाम लोग, तमाम मंत्री यही कहते हुए दिखाई देते हैं कानून सबके लिए बराबर है। चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या फिर कोई भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। तो क्या कानून हेमंत विश्व शर्मा साहब के आगे झुक गई है? क्या कानून उनके खिलाफ एक जो है एफआईआर भी नहीं कर पाती है? तो क्या कानून उनके आगे झुक गई है? अब ऐसे में तो देखना यही होगा, अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो क्या वो अपना पद छोड़ते हैं, क्या वो इस्तीफा सौंपते हैं? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चले। हेमंत विश्व शर्मा जेल जाएंगे? क्या उन पर एफआईआर की जो बात करते हुए सीपीआईएम के अध्यक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काट रही है? उनका साफ साफ कहना है जब तक ये जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाते हैं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। ये शब्द जो है, ये शब्द सीपीआईएम के अध्यक्ष विंदा साहब की हैं। वो लगातार सड़कों पर, लगातार मीडिया के सामने, लगातार कानून के दायरे में रह करके वो सवाल पूछने का कामकाज करते हुए दिखाई दे रही है। वही हम आपको बता दें जो आखिरकार मामला क्या है और हेमंत विश्व शर्मा जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो सत्ता में रह करके आखिरकार उसके खिलाफ इस तरीके की बातें क्यों हो रही है? वो लगातार उनको लेकर के उनको जेल में भेजने की बातें क्यों हो रही हैं और मामला वहां के तमाम पुलिस स्टेशनों में जाकर के लगभग दर्जनों एफआईआर की बातें क्यों हो रही है, ये तमाम चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें हेमंत विश्व शर्मा हालांकि आज ही नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से, यूं कहे तो कई सालों से वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ रहता है। जब वो कांग्रेस पार्टी में था उस वक्त से लेकर के कांग्रेस पार्टी के इस्तीफा के बाद वो लगातार हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर के बीच सड़क पर, बीच पॉलिटिक्स में वो आने का कामकाज किया है। हिंदू मुसलमान को लेकर के वो उनका पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने लगातार, जब हम सब ने देखा था सीए
सीए और एनआरसी का मामला आया था, दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन में बैठा था, तो उस दौरान भी उनके जहरीले बोल सबके सामने आया था। लेकिन इस बार वो हद पार कर दिया, और हद पार वो इस वक्त कर दिया है जिस वक्त देश में एक तरफ कहा यह जा रहा है जो प्रदेश में चुनाव है, मामला एसआईआर का है, और वहीं दूसरी तरफ घुसपैठियों पर लगातार नजर बनाने की बात वो कहते हुए दिखाई दे रहे थे। उसी बीच में उन्होंने पहले यह कहा था जो अगर कोई मुसलमान 5 रुपया मांगे तो उसे 4 रुपया देकर के प्रताड़ित करो, और अगर वो तुम्हारे खिलाफ या तुमको लेकर कोई भी बात वो कहते हुए दिखाई दे रहा है तो मेरे पास आओ, मैं देख लूंगा। यह शब्द जो है एक प्रदेश का मुख्यमंत्री का है, यह शब्द असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा का है। वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ दिन बाद ही, महीना नहीं कुछ दिन बाद ही, एक जो है असम के भारतीय जनता पार्टी के एक्स हैंडल जो पहले ट्विटर था उसके जरिए एक वीडियो जारी किया जाता था। उस दौरान उस वीडियो में क्या कुछ दिखाया गया, उस वीडियो में साफ साफ दिखाया गया था गन टू द पॉइंट, इसका स्लोगन था ऊपर में। उस वीडियो में क्या था, हिमंत विश्व शर्मा साहब की AI जनरेटर द्वारा उसमें एक वीडियो था जिसमें मुख्यमंत्री साहब के हाथ में गन था और सामने टोपी वाला मुसलमान था। उस पर वो टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। मामला जब आगे बढ़ा उसके बाद लगातार जो है उनकी जब मजाक उड़ी, उनके खिलाफ जब कार्रवाई की बात हो रही थी तो उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। बाद में हिमंत विश्व शर्मा ने साफ साफ कहा न तो हमारे हैंडल से, यानी कि हमारा पर्सनल हैंडल ये ट्वीट नहीं किया गया था, कुछ हो सकता है कोई भी ट्वीट कर दिया हो। भाई साहब ये आपके प्रदेश का, आपका IT सेल, आपका तमाम चीज ये हैंडल करता है और आप कह रहे हैं ऐसे ही हो गया होगा, ऐसे ही वो वीडियो जारी कर दिया गया होगा। आपके मानसिकता में क्या कुछ है वो जनता और वहां के असम के तमाम लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें, इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के CPIM के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वो थाने पहुंचते हैं। पहले FIR की बात करते हुए वो दिखाई देती है, लेकिन FIR दर्ज नहीं होता है। पूरे असम में कहीं भी किसी भी थाने में किसी भी जगह पर FIR दर्ज ना होती है उन असम मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, तो शिकायत दर्ज होती है। इसी शिकायत के बिहाफ पर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हैं, CJ साहब से गुहार लगाते हैं, श्रीकांत जी से गुहार लगाती हुई वो दिखाई दे रही है। और वो साफ साफ कह रही है जो महाशय इसके खिलाफ आप FIR दर्ज कीजिए। इसके सबसे पहले इसका मुख्यमंत्री पद पर जो बैठा हुआ है जिसमें गुरूर और घमंड भरा हुआ है, सबसे पहले इनका कुर्सी छीनिए, इस पर FIR दर्ज कीजिए और इसको जेल में भेजिए। क्योंकि ये यूं तो हमारे मुल्क के, हमारे देश के मुसलमान भाई को ये जो है बदनाम नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ ये जो है साजिश रच रहे हैं प्रदेश में बैठ करके, मुख्यमंत्री पद पर बैठ करके वो जो है इस तरीके की वो साजिश रच रहे हैं। देश में माहौल बिगाड़ने के मामलों में तो आप देखे होंगे जो यूं किसी को उठा करके जब जेल में डाल देते हैं तो आखिरकार हिमंत विश्व शर्मा जेल से बाहर क्यों है, इस तरीके की वो बातें करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें